हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। मैं आ गया हूं बेटा वापस आपको पढ़ाने के लिए। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आप बैठ जाओ, तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए, पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर। सबसे पहले आपको बता देता हूं, हम बात कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातुएं। हम बात कर रहे थे धातुओं की और अधातुओं की। हमने जो पहले 2 क्लास ली है इसी चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया है कि नेचर के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं, और एलिमेंट के साथ साथ में सारा मैंने क्लासिफाइड किया था उसमें कि मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल्स कितने हैं, मेटेलॉइड कितने हैं। उसके कुछ उदाहरण भी हमने किए थे। आपको 2 दिन मैंने होमवर्क में भी यही दिया था कि एक दिन मैंने टेबल सॉल्व वो दी थी मेटल्स की, और दूसरे दिन 3 नॉन मेटल्स की टेबल दी थी। नॉन मेटल्स में 18 ही थे टेबल में, क्योंकि 18 ही नॉन मेटल्स होते तो 18 ही आएंगे। अब आज बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, PHYSICL, फिजिकल, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करेंगे आज। फिजिकल का मीन्स होता है शारीरिक या भौतिक, प्रॉपर्टी यानी विशेष गुणधर्म या विशेषताएं, कुछ भी कह दो। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, हिंदी में क्या होता है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। फिजिकल का मीन्स बेटा देखो भौतिक होता है, जो चीज बाहर से दिखती है। हाँ, ये चौक आपको बाहर से दिखती है, कैसी है, व्हाइट कलर है। उसके अलावा व्हाइट कलर है, ये पता है आपको। ये कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये आप इसको तोड़कर बता सकते हो हार्ड या सॉफ्ट है। हाँ? तो ये क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। मैं कैसा दिखता हूं, मेरा रंग काला है, गोरा है, मेरी लंबाई कितनी है, मेरा वजन कितना है, ये सारी मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेरी केमिकल प्रॉपर्टी ये नहीं है। मेरी केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेरे अंदर क्या है, मेरे मन में क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं आपके बारे में, वो मेरी केमिकल प्रॉपर्टी है। मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये है जो मैं बाहर से आपको दिखता हूं ऐसा, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आप बता सकते हो सर आपका कलर ऐसा है, आपकी हाइट इतनी है सर। हाँ? ये आप बता सकते हो, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाता है। तो हम मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि वो दिखने में कैसी है। आपने कभी या तो सुनार को काम करते हुए देखा होगा या किसी लोहार को काम करते हुए देखा होगा। आपने ध्यान दिया होगा उसको कि पहले वो क्या करता है, किसी चीज उसको हीट करता है। अगर अब सुनार है तो सोने को गर्म करेगा, और लोहार है तो लोहे को गर्म करेगा। अब गर्म करेगा फिर क्या होगा, उसको पीटेगा, उसको अलग आकार देगा। बहुत सारे टूल्स बने हुए होते हैं लोहे के। अब लोहा ऐसा थोड़ी होता, डायरेक्टली ऐसा थोड़ी होता है। हाँ? उसको अलग अलग शेप दिया जाता है, उसको आकार दिया जाता है। पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसको पीटा जाता है, और फिर जाकर के उसका अलग अलग शेप दिया जाता है, उसको अलग अलग आकार दिया जाता है। तो ये आप देखते होंगे ना ऐसा। सुनार को आपने देखा होगा, आपने लोहार को देखा होगा। तो उसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। उसमें ऑब्जर्वेशन में देखो, जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि बात करता हूं, लोहे की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, कॉपर की बात करूं या सिल्वर की बात करूं, इसको पीट करके शेप चेंज कर सकते हैं। उसको मार करके, उसको पीट करके उसका आकार परिवर्तन कर सकते हैं। और जब ये मेटल सारे हार्ड होते हैं, और इन हार्ड मेटल्स को किसमें बदल सकते हैं, पतली पतली चादर में बदल सकते हैं। लोहे की पतली चादर होती है, एल्यूमिनियम की पतली चादर होती है, तो उसको पीट पीट करके ही तो बनाया जाता है, या मशीनों से बनाया जाता होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर पीट करके सीट में बदला जाता है, चादर में बदला जाता है, उसको मेलिएबिलिटी कहा जाता है। यानी उसको आघात वर्धनीयता हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय। आघात यानी घात लगाना, हिंदी में देखो आघात वर्धनीय है। आघात का मीन्स घात लगाना, मारना, और वर्धनीय मीन्स होता है घात लगाकर वृद्धि करना। आप मारोगे उसको, आप उस पर घात लगाओगे तो वृद्धि होगी, उसको मेलिएबिलिटी कहा जाता है। डिडक्शन की बात करता हूं, यानी उसके परिणाम की बात करता हूं, उसके नतीजे की बात करता हूं, तो नतीजा क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं, ज्यादातर अधिकांश जो धातुएं होती है वो धातुएं मेलिएबल होती है, यानी आघात वर्धनीय होती है।
और ये उसकी क्या है, एक दिखने की प्रॉपर्टी है, उसकी एक विशेषता है ये। जैसे गोल्ड और आपका सिल्वर होता है, ये मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है। सोना और चांदी सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं, जबकि जिंक होता है वो ऐसा नहीं होता है। कुछ मैंने आपको कहा था ना, अपवाद भी ऐसे होते हैं जिसमें अपवाद है, जिंक ऐसा नहीं होता है जिसको इतना मेलिएबल होता है, बल्कि सोना चांदी सबसे ज्यादा मेलिएबल होते हैं। पहले हम फिजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहले गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट पहली प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का अच्छा चालक होता है धातु। अधिकांश जो धातुएं होती है वो सारी गुड कंडक्टर होती है हीट की। उसका कारण क्या होगा, उसके साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट का मीन्स गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर, तापमान का वह मान जिस पर कोई धातु होती है वो ठोस से द्रव में बदल जाती है, यानी वो पिघल जाती है, वो मेल्ट हो जाती है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर जो होता है ना, बेस्ट, वो बेटा सिल्वर होता है। यहाँ ये ध्यान रखना आपको, ये ऐसे ऐसे फैक्ट याद रखने कि एक एक वर्ड है ना कि बेस्ट कौन सा होता है, सबसे खराब कौन सा होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ा तो अक्सर तो हमने पढ़ा कि सारी धातुएं भी हीट का गुड कंडक्टर होती है, बट उसमें से बेस्ट कौन, सिल्वर उसमें से बेस्ट है। जबकि जो पुअर कंडक्टर होता है वो एकमात्र अपवाद, मैंने कहा अपवाद तो आते ही है, तो जो लेड होता है या फिर उसको पारा कहते हैं ना, मरकरी, MERCURY, मरकरी या लेड, ये क्या होता है, यह होता है पुअर कंडक्टर। ये होता है पुअर कंडक्टर होता है। सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर होता है और सबसे रोस्ट कंडक्टर होता है, यानी पुअर कंडक्टर वो लेड या मरकरी होता है। तो आप समझ गए होंगे आप, क्योंकि जो कॉपर होता है उस बर्तनों का बेस होता है, वो कॉपर का क्यों बनाया जाता है, ये आप समझ गए होंगे। आपके घर में कोई चाय बनाने वाला पैन होगा, चाय बनाने का बर्तन होता है, उस चाय बनाने वाला बर्तन होता है, उस बर्तन के नीचे जो पेंदा होता है, वो पेंदा किसका बना हुआ होता है, ऊपर तो स्टील का होता है, बट पेंदा किसका बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ होता है, ब्राउन कलर का बना हुआ होता है ना पेंदा। अगर आपके चाय बनाने वाला घर में बर्तन हो तो वो कॉपर क्या, उसका क्या बनाया जाता है, वो तो स्टील का नहीं रखा जाता है। वह स्टील का इसीलिए नहीं बनाया जाता है कि वो स्टील की तुलना में जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा तो चाय जल्दी बन जाएगी, आपका गैस उतना खर्च नहीं होगा। इस कारण से ही बर्तन का जो पेंदा होता है वो कॉपर का बनाया जाता है। आपकी बुक में दे रखे ना यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स दे रखे हैं, घर में यूज आने वाले बर्तन दे रखे हैं। अब बात करते हैं दूसरा, और दूसरा होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, विद्युत के भी अच्छे चालक होती है मेटल्स, धातुएं विद्युत का भी अच्छा चालक होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जो अधिकांश धातुएं होती है वो सारी गुड कंडक्टर होती है विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की। इसीलिए यद्यपि एक और होता है, इसमें भी एक अपवाद होता है जो कि बैड कंडक्टर होता है, इसमें भी यही याद रखना, सिल्वर और गोल्ड तो इसमें भी गुड कंडक्टर होंगे। वेरी बेस्ट कह देता हूं, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर एंड गोल्ड, सोना चांदी। और इसमें जो बैड कंडक्टर होता है, और वो बैड कंडक्टर कौन सा होता है, बिस्मिथ होता है, BISMUTH। ये बिस्मथ जो होता है, ये बिस्मथ एलिमेंट तो बैड कंडक्टर होता है, जबकि सिल्वर और गोल्ड बेस्ट कंडक्टर। तो आपको पता होगा सोना और चांदी आपको पता है, तो क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। किसका बेस्ट कंडक्टर, हम बेटा पढ़ रहे थे, देखो इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ रहे हैं, हम बिजली का पढ़े ना कि बिजली के सबसे अच्छा चालक होता है। तब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है, तो जो इलेक्ट्रिक वायर बने हुए होते हैं, जो तार बने हुए होते हैं, वो सर
सिल्वर या गोल्ड के क्यों नहीं बनाए जाते हैं? यानी सोने और चांदी के क्यों नहीं बनाए जाते? ये जो हमारे घरों में तार यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के वायर, वो सर इलेक्ट्रिसिटी के वायर अगर बेस्ट कंडक्टर है सबसे, तो इसके बने हुए होने चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जल्दी फ्लो करता, आसानी से फ्लो करता। फिर वो सर लोहे के क्यों बनाए जाते हैं या कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं? तो बेटा आपको भी पता होगा सोना चांदी महंगा कितना है, हा? पहनने के लिए, आभूषण के लिए अगर नहीं ला सकते सोना, तो घर में क्या वायरिंग करने के लिए लेके आ सकते हो सोने के तार? सोना चांदी तो पहनने के लिए भी नहीं आता, आभूषण भी हम बहुत कम लाते हैं क्योंकि बहुत ही महंगा है सोना चांदी। तो इतना महंगा है तो हम उसके वायर थोड़ी ला सकते हैं। इस कारण से क्वेश्चन आता बेटा कि सिल्वर एंड गोल्ड बेस्ट कंडक्टर होने के बावजूद भी आप वायर में कॉपर का या आयरन का यूज क्यों करते हो? उसका सीधा सा आंसर है कि सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी एक्सपेंसिव। सीधा आंसर क्या है? सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे होते हैं। इस कारण से सबसे बड़ा रीजन यही है, एकदम सटीक आंसर होता है कि महंगा होने के कारण ही हम उसका यूज नहीं करते। तो but being expensive and more ductile, gold and silver metals are not used for making wires. However, they are used for making contact points in switch and electric circuit. Copper wires are used for carrying electrical. उसके अलावा और भी रीजन हो सकता है, ये महंगे होने के कारण, ज्यादा डक्टाइल होने के कारण। डक्टाइल का मीन्स होता है, मैंने पढ़ा था ना, अभी हमने पढ़ा था कि गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मीन्स होता है उसको पीट पीट करके लंबा किया जा सकता है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कर सकते हैं। तो एक तो महंगा होने के कारण, एक ज्यादा डक्टाइल होने के कारण हम उसका वायर बनाने में उपयोग नहीं करते हैं। यद्यपि इसका उपयोग किया जाता है मेकिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इन स्विच एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत जो परिपथ होते हैं, स्विच होते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर वायर्स आर यूज फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने के लिए कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर का कैरेक्टर, और ये है मेटल्स आर मेलिएबल, MALLE, ABLE, मेलिएबल। हिंदी में बेटा कहते हैं आघात वर्धनीय। हिंदी में क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय। देखो आघात का मीन्स क्या होता है? घात लगाना। घात लगाना मीन्स चोट मारना। घात लगाना कह दो या पीटना कह दो, पीटना। ये है वर्धनीय। वर्धनीय का मीन्स क्या हो गया? वृद्धि, यानी पीट पीट करके उसमें वृद्धि की जा सकती है, उसको मेलिएबल कहते हैं। जिसको पीट पीट कर वृद्धि की जा सकती है उसको आघात वर्धनीय कहेंगे, मेलिएबल कहेंगे। तो मेटल्स को पीट पीट करके पतली सीटें बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अभी मैंने कहा था कि गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलिएबल मेटल्स, जैसे कि उनको पीट पीट कर, हैमर्ड का मीन्स होता है हथौड़े से पीटना या हथौड़े से मारना, और उसको मार मार करके क्या किया जा सकता है? उसको फॉइल में बदला जा सकता है। नंबर 4 कैरेक्टर की बात करते हैं और वो है डक्टाइल, DUCTILE। डक्टाइल का हिंदी मीन्स होता है तन्यता। हिंदी में कहते हैं तन्यता। हिंदी में क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तन्यता का बेटा मीन्स क्या होता है? मतलब खींचकर लंबा तार बनाना, उसको कहते हैं डक्टाइल। तन्यता उसको कहते हैं खींच करके लंबा तार बनाना। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली सारे डक्टाइल होते हैं, उसको खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। हाँ जरूर कुछ एक्सपेक्शन ऐसे हैं जिनसे बनाया नहीं जा सकता, जैसे बहुत सारे सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी है, गैलियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, एटसेट्रा। दे हैव नॉन डक्टाइल। इतने सारे हैं जो कि नॉन डक्टाइल होते हैं, बट मोस्टली क्या होते हैं? सारे डक्टाइल होते हैं। दे आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते जो मैंने सोडियम, पोटेशियम, गैलियम कहा है। इस प्रकार से द प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की, जिसे पतला तार बनाया जा सकता है खींच करके, उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। डक्टिलिटी का मीन्स तन्यता, उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। गोल्ड, सिल्वर होते हैं और टंगस्टन होते हैं वो हाईली डक्टाइल मेटल, जिसमें वन कैन ड्रॉ वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ गोल्ड, यानी कि एक वायर को लगभग हम 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं। एक वायर को हम लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्रॉपर्टी उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी।
फिर आगे और है सोनोरस है, फिर है लसरस है, यूजुअली हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, मेटल्स पढ़ा, उसका गुड कंडक्टर हीट कंडक्टर, गुड कंडक्टर हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, फिर मेलिएबल पढ़ा, उसके बाद डक्टाइल पढ़ा। तो आपको बेटा होमवर्क में यही करना है, 1 2 3 4 एकदम नोटबुक में नोट कर देना, बिल्कुल जैसा आपकी बुक में दे रखा है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी 1 2 3 और 4, ये चारों प्रॉपर्टी पूरी की पूरी आप नोटबुक में नोट कर देना, आपको समझ में आ जाएगी, आपको लर्न हो जाएगी। अब बेटा समय आ गया है आपसे विदा लेने का, और आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस लौटता हूँ आगे वाली प्रॉपर्टीज के साथ में। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। अब चलता हूँ मैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।